वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमवीसी पैटर्न के बारे में कि एमवीसी क्या होता है और आप इसके अंदर कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर कंट्रोलर कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमवीसी के बारे में। तो कोऑर्डिनेटर 4 जो होता है वो एमवीसी पैटर्न फॉलो करता है। एमवीसी होता क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसमें एक पार्ट होता है आपका फ्रंट एंड जो दिखता है HTML वाला, जैसे मान लो आपको ये सब चीज़ दिख रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आप कुछ भी जैसे रिकॉर्ड आ रहे हैं वो टेबल से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है, जो टेबल से जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम व्यू पे दिखा रहे हैं। उस बीच में कुछ इंटरेक्शन जो हो रहा है उसके बीच में हम अपने लॉजिक लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, वो वाला पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट मिला के हमारा जो क्या होता है एक प्रोजेक्ट बनता है। जो ये फर्स्ट पेज है वो उसकी पूरी फंक्शनलिटी डन होती है। तो स्टार्ट करते हैं एमवीसी पैटर्न को फॉलो कैसे कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम होता है, फैचिंग का काम होता है, इंसर्ट करने का जो काम होता है, वो सारे ऑपरेशन हम लिखते हैं मॉडल के अंदर। उसके बाद आप जो हमने मॉडल से जो डेटा उठाया उसके बाद हम आते हैं व्यू पे। हम कोई फॉर्म दिखाते हैं या HTML कोई डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप वगैरह, वो सारा हम जो काम होता है टेम्पलेट वाला काम वो हम डालते हैं व्यू के अंदर। जैसे जो भी ये लिस्टिंग वगैरह जो हो रही है ये व्यू के अंदर हो रही है ना ये आपकी। उसके बाद मॉडल से जो डेटा आया उसको व्यू पे दिखाना है। तो मॉडल और व्यू के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो करेगा आपका कंट्रोलर। और आप उसमें जो भी लॉजिक वगैरह कुछ डिफाइन करने हैं, अपने मॉडल से डेटा लिया, कुछ भी टेबल से आपने डेटा लिया, उसमें आप मान लो कुछ और लॉजिक लगा के कि इसमें हमने 4 डेटा लिया है, 4 में से आपको 3 दिखाने हैं लेकिन 2 और आपको कुछ अलग टाइप से दिखाने हैं। तो वो सारा लॉजिक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कंट्रोलर में। जब फाइनली रिजल्ट तैयार हो जाता है तो आप रिजल्ट एरे को पास करो व्यू में और व्यू आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। तो इस तरीके से एमवीसी काम करता है आपका। तो कोऑर्डिनेटर 4 एमवीसी पैटर्न ही फॉलो करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर इसमें कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें आप ऐप के अंदर जाओगे, कंट्रोलर नाम का एक फ़ोल्डर होगा। अगर आप अपना खुद का कंट्रोलर बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आप एक ये फ़ाइल बनानी होगी। मैंने अभी मान लो कॉपी कर लिए है। उस फाइल का नेम मान लो मैंने यूज़र, तो जो फाइल का जो नेम है वो कोशिश करना पहला वर्ड कैप्स में ही हो, यूज़र। उसके बाद क्या होता है कि आपको नेम स्पेस ऐप ये स्लैश, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको कंट्रोलर। तो ये लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा फिर अपनी क्लास, जो क्लास का जो नेम है वो जो आपका फाइल का नेम है वो होना चाहिए सेम। तो यूज़र हमारी उसका नेम है। उसके बाद ये एक्सटेंड कर रहा है इसके बेसिक कंट्रोलर, तो बेस कंट्रोलर इसका ये बना हुआ है, ये इनबिल्ट है, कोऑर्डिनेटर में आता है जब भी आप इंस्टॉल करोगे कोऑर्डिनेटर 4। अब आप अपने यहाँ पर फंक्शन लिखना स्टार्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट अगर आप अभी मान लो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको हम करवाते हैं इको इंडेक्स फंक्शन। अब इस कंट्रोलर को कॉल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अब जब भी किसी कंट्रोलर को कॉल करवाते हो तो सबसे पहले ऊपर आता है आपके कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम क्या है? यूज़र। उसके बाद आता है आपके फंक्शन का नेम। अगर इंडेक्स है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एंटर मार दो, ये कॉल हो जाएगा। अगर आपके पास एक सेकेंड, अगर आपके पास कोई फंक्शन है मान लो ऐड नाम का, ऐड, तो अब मेरे को ये वाला फंक्शन कॉल करवाना है ऐड वाला। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका कंट्रोलर का नेम, यहाँ पर होता है कंट्रोलर का नेम, कंट्रोलर नेम। उसके बाद आता है आपका मेथड का नेम, उसके बाद आते हैं पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो होता है ऊपर URL लिखने का तरीका। अब हमारे कंट्रोलर का जो नेम है वो है हमारा यूज़र। फंक्शन जो मैंने बनाया है वो है हमारा ऐड, यूज़र ऐड। अब ये देखो हमारा ऐड फंक्शन कॉल हो गया। अगर आप इसमें कुछ भी पैरामीटर पास कर रहे हो 2, तो आपको जो पैरामीटर है वो लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दो रो 1, इको तो हो रहा है,
रो 1 जैसे ही एंटर करोगे ये हो गया। एक और पैरामीटर पास करना है आपको 3 या कुछ भी नेम। उस केस में आप एक और पैरामीटर बढ़ा दो और हम उसको अब जैसे ही हम इसको तो ये आपका नेम आ गया। तो इस तरीके से आपका कंट्रोलर काम करता है। आप कंट्रोलर बना के इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। थैंक यू।